हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पाठक स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूर्व एग्जामों में आए हुए हैं, जैसे यूपीपीएससी, आईएएस, एमपीपीएससी और अन्य राज्यों के एग्जामों में जो मूल कर्तव्य से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं, उनमें से कुछ प्रश्न हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के जो 1975 से 77 तक चला था दौरान मूल कर्तव्यों, उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देनी थी। तभी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में गठित इस समिति ने सुझाव दिया कि मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। इस समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। इन मूल कर्तव्यों में बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को भी निभाना आना चाहिए। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया। इसके माध्यम से संविधान में एक नए भाग 4 क को जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था और वह अनुच्छेद 51 क था, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि संविधान में मूल कर्तव्यों को न जोड़ा जाना ऐतिहासिक भूल थी और दावा किया कि जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाए उसे अब किया गया है। इसके बाद स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। समिति द्वारा दी गई कुछ सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और इन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया। अब आगे चलते हैं। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। भारत में मूल कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अब चलते हैं अपने मूल कर्तव्यों की तरफ। अब प्रत्येक नागरिक के कौन कौन से कर्तव्य हैं, इन्हें देखते हैं। पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्र का आदर करें। राष्ट्रध्वज और राष्ट्र का आदर करने के लिए और संविधान का पालन करने के लिए पहले कर्तव्य में कहा गया है। दूसरा कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जैसे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको हम अपने हृदय में संजोए रखें और उनके आदर्शों को हम पालन करें। अगला है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूत बनाए रखें। अगला है देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब देश की रक्षा करें और जब आपका बुलावा आए, जब आपको देश की ज़रूरत पड़े, तो फिर आप देश के साथ हों। अगला है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। इस संविधान में दिया गया है कि स्त्रियों का आप सम्मान करें, उनके सम्मान के विरुद्ध में कोई भी ऐसा कार्य न करें। अगला है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझ और उसका परिरक्षण करें। हमारी संस्कृति जो है उसको, उस परंपरा को
उसके महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अगला है 10वां व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अंतिम है 11वां माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दें। यह 2002 में जोड़ा गया था। अब चलते हैं आगे, थोड़ी से इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दें। भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में वर्मा समिति 1999 में गठित की गई। इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 138 ऐसे निर्णयों की सूची प्रस्तुत की गई जिनमें पर्यावरण के संरक्षण का एक मुख्य आधार बनाया गया था। इसका मतलब यह है कि पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य सिर्फ सरकार का न होकर के प्रत्येक व्यक्ति का है। ये रहे मूल कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो पहले का आंसर है 51 क। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? तो इसका आंसर है 1976। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो बलवंत राय मेहता समिति ऑप्शन में है, आयंगर समिति है, स्वर्ण सिंह समिति है, अशोक मेहता समिति है। तो इसका आंसर है बी, स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन है अमेरिका, सोवियत संघ, आयरलैंड, जापान। इसका आंसर है पूर्व सोवियत संघ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 6, भाग 4 क। तो भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में वर्मा समिति 1999 में गठित की गई। इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 138 ऐसे निर्णयों की सूची प्रस्तुत की गई जिनमें पर्यावरण के संरक्षण का एक मुख्य आधार बनाया गया था। इसका मतलब यह है कि पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य सिर्फ सरकार का न होकर के प्रत्येक व्यक्ति का है। ये रहे मूल कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो पहले का आंसर है 51 क। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? तो इसका आंसर है 1976। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो बलवंत राय मेहता समिति ऑप्शन में है, आयंगर समिति है, स्वर्ण सिंह समिति है, अशोक मेहता समिति है। तो इसका आंसर है बी, स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन है अमेरिका, सोवियत संघ, आयरलैंड, जापान। इसका आंसर है पूर्व सोवियत संघ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 6, भाग 4 क। तो भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन है जिसके लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और आदर्शों का सम्मान करना। तो हम यहाँ देखें कि लोक चुनाव के मतदान करना के बारे में हम लोगों ने कहीं नहीं अभी पढ़ा है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति पढ़े हैं, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना पढ़े हैं, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना पढ़ा है हमने। तो इसका आंसर है ए, लोक चुनाव में मतदान करना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? जेबीपी समिति, वर्मा समिति, अशोक सिंह समिति, सिंघवी समिति। इसका आंसर है वर्मा समिति। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वर्मा समिति का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर पहला वाला ही है, वर्मा समिति का गठन 1999 में किया गया था। ये रहे मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड प्रश्न जो कई परीक्षाओं में, उच्च परीक्षाओं में जैसे यूपीपीसीएस, आईएएस प्री और एमपीपीएससी, इन तीनों जगहों से क्वेश्चन लिए गए थे जो आए हुए क्वेश्चन हैं। सभी आए हुए क्वेश्चन थे। यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।